बैंक के लिए, लेकिन जो सरकारी सभी नॉर्मल कर्मियों के लिए जो मिलेगा वो ये मिलेगा डीए कन्फर्म्ड एट 63%, मतलब लगभग 3% का यहाँ पे इजाफा होने को है सरकारी कर्मियों के डीए में। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पे सरकारी कर्मियों के लिए आती हुई आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 3% का डीए जो हाइक है यहाँ पे सरकारी कर्मियों के वेतन में यहाँ पे होने वाला है। तो इसके बारे में आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे और एक कैलकुलेटर मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड हम आपको वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीए कैलकुलेटर फ्रॉम जुलाई 2026। तो यहाँ पे जो है सारे डीए के वैल्यूज़ को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। जैसे जनवरी 2025 में 56.39 था, फिर फरवरी 2025 में 56.72 हो गया, फिर मार्च 2025 में 57.09, फिर अप्रैल 2027 में 57.49। कुछ इसी तरह से जो है डीए बढ़ता हुआ 58 आ गया जून 2025 में। फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आप देख सकते हैं कि 60.35 का यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, जो डीए है यहाँ पे आ चुका है। तो उसके बाद जनवरी 2026 ये जो हाइक है ये होना है, मतलब 60 तो ऑलरेडी सरकारी कर्मियों को डीए मिल रहा है, उसके ऊपर अभी जो है इंक्रीमेंट होना है। तो जनवरी 2026, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो डीए है, जो एआईसीपी इंडेक्स था 148.6, फिर 148.5, 149, 149.9, 150 और फिर एट द एंड जो है 151.9 पे यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे लगभग 64% का यहाँ पे डीए हमारा बैठता हुआ दिख रहा है। तो इसको अगर राउंड करेंगे हम अपर लिमिट पे तो लगभग 64% का यहाँ पे डीए सरकारी कर्मियों को मिलने वाला है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि जो 4% का डीए हाइक जो है पॉसिबल है सरकारी कर्मियों को मिल सकता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ी हुई है देश में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 4% का इन्फ्लेशन रेट जो है, 4% का डीए हाइक जो है सरकारी कर्मियों को देखने को मिलेगा। तो ये जो डीए हाइक है इससे ना सरकारी कर्मी जो काम कर रहे हैं उसको तो फ़ायदा होगा ही, उसके साथ ही साथ जो पेंशनर्स है उनको भी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनका भी डीआर यहाँ पे 4% बढ़ेगा। और जो फैमिली पेंशनर्स है उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका भी यहाँ पे डीआर बढ़ने वाला है। तो एआईसीपी इंडेक्स फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है गाइस। और उसके साथ ही साथ जो सरकारी कर्मी इतने दिन से राह देख रहे थे कि कब डीए हाइक होगा, उसकी भी अब तारीख पक्की हो जाएगी और इसका बहुत ही जल्द ऑफिशियल अनाउंसमेंट सरकार कर दी जाएगी। हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आ रही है। तो क्या सरकारी कर्मियों के वेतन में 4% डीए हाइक की तैयारी कम्प्लीटली हो चुकी है? क्योंकि खुशखबरी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा रिलीज़ किया जाता है, अभी अभी रिलीज़ हो चुका है। जी हाँ गाइज़, सबको यहाँ पे खुशखबरी ऑलरेडी मिल चुकी होगी। जो बेसिकली सरकारी कर्मी और पेंशन भोगी है उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ यहाँ पे आती हुई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर एम्प्लॉयमेंट है उनकी तरफ से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यहाँ पे जून मंथ के लिए जो आंकड़ा रिलीज़ होना था वो हो चुका है। और उसमें बड़ी यहाँ पे इजाफा होता हुआ दिखा है। तो इस इजाफे के चलते सरकारी कर्मियों के डीए में भी बड़ा इजाफा यहाँ पे होगा, बड़ी यहाँ पे छलांग लगाई जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। जैसे दोस्तों हम सबको पता है कि सरकारी कर्मी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, क्योंकि जो लास्ट डीए हाइक हुआ था वो 2025 में हुआ था, लेकिन जनवरी 2026, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून यहाँ पे कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है। और अगस्त में फ़िलहाल जो है हम चल रहे हैं। तो अगस्त में बेसिकली जो डीए हाइक है वो कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड अभी हो चुका है। और उसके चलते उसको बैक करने के लिए यहाँ पे लेबर ब्यूरो द्वारा भी एक इम्पॉर्टेंट लेटर रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे जो महंगाई भत्ता है वो कितना बढ़ेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो जो ऑफिशियल लेटर है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल लेटर है वो रिलीज़ किया गया था यहाँ पे
आज सुबह जो ट्वीट है वो किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग आप देखेंगे तो ये जो है डीजी लेबर ब्यूरो द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 2016 बेस 100 फॉर जून 2026 इंक्रीज्ड 151.9 पॉइंट्स फ्रॉम 150.8। तो 150.8 था पहले, अभी 151.9 हो चुका है। तो बेसिकली जो है ये मई के लिए रिलीज़ कर दिया गया है 2026। द इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द मंथ इंक्रीज टू 4.76% फ्रॉम द 4.72%। मतलब पहले 4.72 था, अब जो है 4.76% यहाँ पे हो चुका है। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचांक मई 2026 के 150.8 अंकों के स्तर से बढ़कर 2026 जून में 151.9 अंकों पर संकलित हुआ है। मुद्रा फीसदी दर पिछले महीने के 4.72% से बढ़कर 4.76% यहाँ पे हो चुका है। तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि देश में महंगाई जो है बढ़ रही है लगातार, उसके हिसाब से सरकारी कर्मियों का यहाँ पे डीए भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। उसको लेकर भी सरकारी कर्मियों की जो मांग है वो लगातार यहाँ पे हमें दिख रही है। तो जैसे हम सबको पता है दोस्तों कि जो डीए होता है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है सरकारी कर्मियों का वेतन में। तो जो सरकारी कर्मी होते हैं उनका वेतन जो है मेनली बेसिक होता है, फिर उसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट डीए होता है जो कि कैलकुलेट किया जाता है बेसिक के ऊपर। उसके साथ ही साथ हर 6 महीने में डीए जो है लगातार बढ़ा दिया जाता है। मतलब जो हर 6 महीने में जो एवरेज देश में महंगाई बढ़ी हुई होती है उसी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए डीए को भी बढ़ा दिया जाता है। तो अब फ़िलहाल तो 60% डीए चल रहा है, तो कितना परसेंट बढ़ोतरी होगा इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्ग में चर्चा हो रही है। 3 से लेकर 4% की यहाँ पे बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। उसको भी हम एक चार्ट के मदद से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम 3 से लेकर 4% यहाँ पे बता रहे हैं और ये कब इम्प्लीमेंट होगा। ये सभी चीज़ें हम आगे आने वाले कुछ सेकेंड्स में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो अब हम आ चुके हैं बेसिकली जो लेबर ब्यूरो द्वारा जो आंकड़े रिलीज़ किए जाते हैं, तो उनको यहाँ पे लिखा जाता है कि बेसिकली हमारा जो है कितना डीए होगा और एआईसीपीएन वैल्यू कितनी हो रही है, तो इन सभी चीज़ों को। तो अगर हम बात करें कि कितना सारा यहाँ पे डीए हमारा बढ़ सकता है, तो उसके लिए बेसिकली एआईसीपीएन का कैलकुलेटर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमें दिखाता है कि कितना डीए यहाँ पे बढ़ सकता है और क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें चल रही है। तो डीए कैलकुलेशन सीट में अगर आते हैं और उसके बाद हम अगर यहाँ पे देखेंगे कि कैलकुलेट, ठीक है, तो अप्रैल 2026 का डेटा आप देख पा रहे होंगे, मई 2026 का देख रहे होंगे, तो जून में 151.1 आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा है ये ऑलरेडी आ चुका है, 151.9 का यहाँ पे आ चुका है। तो एवरेज सीपीआई जो है, एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 150.87 है। एवरेज सीपीआई डब्ल्यू जो है 1 यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। तो एक्सपेक्टेड बैंक डीए फ्रॉम अगस्त 2026 एज पर दी बीपीएस इज 27.86%। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब ये बेसिकली बैंक के लिए है, लेकिन जो सरकारी सभी नॉर्मल कर्मियों के लिए जो मिलेगा वो ये मिलेगा डीए कन्फर्म्ड एट 63%। मतलब लगभग 3% का यहाँ पे इजाफा होने को है सरकारी कर्मियों के डीए में। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पे सरकारी कर्मियों के लिए आती हुई आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 3% का डीए जो हाइक है यहाँ पे सरकारी कर्मियों के वेतन में यहाँ पे होने वाला है। तो इसके बारे में आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे और एक कैलकुलेटर मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड हम आपको वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीए कैलकुलेटर फ्रॉम जुलाई 2026। तो यहाँ पे जो है सारे डीए के वैल्यूज़ को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। जैसे जनवरी 2025 में 56.39 था, फिर फरवरी 2025 में 56.72 हो गया, फिर मार्च 2025 में 57.09, फिर अप्रैल 2027 में 57.49,
कुछ इसी तरह से जो है डीए बढ़ता हुआ 58 आ गया जून 2025 में। फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आप देख सकते हैं कि 60.35 का यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, जो डीए है यहाँ पे आ चुका है। तो उसके बाद जनवरी 2026 ये जो हाइक है ये होना है, मतलब 60 तो ऑलरेडी सरकारी कर्मियों को डीए मिल रहा है, उसके ऊपर अभी जो है इंक्रीमेंट होना है। तो जनवरी 2026, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो डीए है, जो एआईसीपी इंडेक्स था 148.6, फिर 148.5, 149, 149.9, 150 और फिर एट द एंड जो है 151.9 पे यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे लगभग 64% का यहाँ पे डीए हमारा बैठता हुआ दिख रहा है। तो इसको अगर राउंड करेंगे हम अपर लिमिट पे तो लगभग 64% का यहाँ पे डीए सरकारी कर्मियों को मिलने वाला है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि जो 4% का डीए हाइक जो है पॉसिबल है सरकारी कर्मियों को मिल सकता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ी हुई है देश में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 4% का इन्फ्लेशन रेट जो है, 4% का डीए हाइक जो है सरकारी कर्मियों को देखने को मिलेगा। तो ये जो डीए हाइक है इससे ना सरकारी कर्मी जो काम कर रहे हैं उसको तो फ़ायदा होगा ही, उसके साथ ही साथ जो पेंशनर्स है उनको भी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनका भी डीआर यहाँ पे 4% बढ़ेगा। और जो फैमिली पेंशनर्स है उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका भी यहाँ पे डीआर बढ़ने वाला है। तो एआईसीपीआई इंडेक्स फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है गाइस। और उसके साथ ही साथ जो सरकारी कर्मी इतने दिन से राह देख रहे थे कि कब डीए हाइक होगा, उसकी भी अब तारीख पक्की हो जाएगी और इसका बहुत ही जल्द ऑफिशियल अनाउंसमेंट सरकार कर दी जाएगी। हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आ रही है। तो क्या सरकारी कर्मियों के वेतन में 4% डीए हाइक की तैयारी कम्प्लीटली हो चुकी है? क्योंकि खुशखबरी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा रिलीज़ किया जाता है, अभी अभी रिलीज़ हो चुका है। जी हाँ गाइस, सबको यहाँ पे खुशखबरी ऑलरेडी मिल चुकी होगी। जो बेसिकली सरकारी कर्मी और पेंशन भोगी है उनके लिए